कभी आपने सुना है किसी सरकारी इंटर कॉलेज में आग लगी और बच्चे जल गए हों? कभी नहीं सुना होगा। ऐसे ही कभी डिग्री कॉलेज में कोई आग लगी और बच्चे जल गए, कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि वो संस्थान शिक्षा देने का कार्य करते हैं। लेकिन प्राइवेट संस्थाओं में क्या होता है कि कभी आग लग जाती है, बच्चे भुन जाते हैं, जल जाते हैं। ऐसे ही कभी पानी भर जाता है तो उसमें बच्चे डूब जाते हैं। ऐसी घटना आए दिन हो रही है, लेकिन जड़ पर कोई काम करना ही नहीं चाहता। क्योंकि देखो, प्राइवेट संस्थान में शिक्षा देने का स्थान ना होकर फर्नीचर बेचने का एक माध्यम बन गया, शिक्षा बेचने का माध्यम बन गया। फर्नीचर शब्द क्यों यूज किया शिक्षा की गए? क्योंकि छत पर सीलिंग, साइड में सीलिंग, बगल में सीलिंग, पूरे जो हॉल है उसमें सीलिंग। भाई इतनी ज्यादा सीलिंग होगी, आप फर्नीचर बेच रहे हो कि शिक्षा दे रहे हो, यही समझ में नहीं आता। इसीलिए जब भी आग लगती है उसमें फर्नीचर अधिक होता है, आग लगने में बच्चे जल जाते हैं। इस संस्थान को देखिए, बोर्ड लाइटिंग कैसी है। अबे भाई शिक्षा दे रहे हो, सिंपल बोर्ड लगा होना चाहिए, अंदर टेबल कुर्सी और ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता है। इसके अलावा तुमने दुनिया भर की तान तबीला जोड़ रखा है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। या तो आप ये कहो कि चकाचौंध दिखाकर आप कोर्स बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, आपका एक्चुअल में ध्यान एजुकेशन पे है ही नहीं। और इसीलिए हमारे पूर्व काल में शिक्षा संस्थान ऋषि मुनि जो होते थे, अपने खुले वातावरण में बढ़िया एटमॉस्फेयर में अपनी संस्था रखते थे, ध्यान लगाते पढ़ते थे। लेकिन ऐसा लग रहा है किसी मॉल में जा रहे हो शॉपिंग करने के लिए, अंदर जाके पैक हो गए और वह एजुकेशन ले रहे हैं। देखो, आपने ध्यान भी दिया होगा कि ज्यादातर आग की घटनाएं कब होती हैं? वो होती हैं आपकी गर्मियों के टाइम में, क्योंकि एसी का लोड बढ़ता है, एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है। भाई एसी फूकेंगे, कंप्रेसर फूकेंगे, कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट होंगे और इनके पास साधन नहीं कि उस आग को काबू कर सके, उससे बुझा सके। और उसका खामियाजा कौन भुगता है? बच्चे, मासूम बच्चे, 20-22 साल, 18 साल के बच्चे जो इसमें जिंदा जल गए। सही माने में शिक्षा संस्थानों को खुले स्थानों पर होना चाहिए। मार्केट में आप कोई सामान नहीं बेच रहे जो मार्केट में जाके बैठेंगे और संस्था या शिक्षा बेचेंगे।